बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक बादशाह गुजरा है। अब्दुल मलिक इब्न मरवान के साहबजादे। अब्दुल मलिक बड़े तनतने का बादशाह था। उनके बेटे का नाम है सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक। सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक ये उलमा दोस्त आदमी था, इल्म नवाज, उलमा नवाज। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में वो आया, सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और पूछा लोगों से कि हल अहदुम मिनकुम रआ अहदम मिन अस्हाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में कोई ऐसा भी है जिसने अस्हाबी रसूल को देखा हो, यानी ताबी। तो साथियों ने अर्ज़ किया जी हाँ, फीना अबू हाजिम, अबू हाजिम है। तो अरसल इलैहि, उनकी तरफ आदमी भेजा बुलाने के लिए। अबू हाजिम ताबी जब तशरीफ़ लाए, सलमा इनका नाम है, तो अलग सलग के बाद कहा या अबा हाजिम मा लना नकरहुल मौत, मा लना नकरहुल मौत। ये पहला सवाल था। तो अबू हाजिम ये बताइए कि हम मौत को क्यों नापसंद करते हैं। वाई वी डिसलाइक डेथ, नो बडी लाइक डेथ, एवरीबडी वॉन्ट टू लिव 1000 and 1000 ईयर। Marry his son, his son's son, his daughter, his daughter's daughter, but not ready to depart. Not ready to. This is our situation. Anyway, तो कहा कि क्या बात है हम मौत को नापसंद करते हैं। तो अबू हाजिम ने फरमाया वो खुदा रसीदा खुदा तरसीदा थे, अल्लाह तक पहुँचे हुए थे, अल्लाह से डरने वाले थे। फरमाया लिअन्नकुम अखरबतुम आखिरतकुम व अम्मरतुम दुनियाकुम फकरहतुम अन तंतकिलु मिन उमरान इल्ला खराबी। ये नब्ज़ जो दुखती नब्ज़ होती है ना, उस पर हाथ रखा अबू हाजिम ने, बिल्कुल सही तशखीस की। इसलिए कि तुमने अपनी आखिरत को वैरान कर दिया। नमाज़ों की पाबंदी नहीं, तिलावत की पाबंदी नहीं, ज़िक्र की पाबंदी नहीं, ज़कात की पाबंदी नहीं, हज उम्रे की पाबंदी नहीं, अखलाक घटिया, मुआशरत हमारी चौपट, मामलात हमारे काबिल बयान ही नहीं, ये नहीं इतने बुरे। आखिरत की कोई फिक्र नहीं। लिअन्नकुम अखरबतुम आखिरतकुम, इसलिए कि तुमने अपनी आखिरत को वैरान कर दिया। वह अम्मरतुम दुनियाकुम, और दुनिया बनाई। मेरे पास 5 मकान है, मेरे पास 10 मकान है, फ़खरिया कहा जाता है। मेरे पास 5 रोल्स रॉय है, मेरे 3 फ्लैट है, किराया आ रहा है, मेरा फुला फर्नीचर है, फुला पैलेस है। दुनिया खूब बनाई और फ़खरिया बयान किया जाता। दुनिया को आबाद किया और आखिरत को वैरान किया। भला मैं आपसे सवाल करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ब्रिटिश लॉ आ जाए, खुदा न करे, खुदा न करे, ला क़द्दर अल्लाह वला फ़अल अल्लाह, अल्लाह ऐसा न करे, खाकम बदहन, ये लोग यूँ कहें कि जितने भी फॉरेनर हैं वो निकल जाए यहाँ से। आप में से जिसने अपना घर बैक होम में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बनाया होगा, उसके लिए तो आसानी है, खुशी खुशी चला जाएगा कि चलो वहाँ रहने के लिए है, वहाँ दुकानें भी किराए पर है, किराया आता रहेगा, गुजर बसर होता रहेगा।
लेकिन यहाँ सब कुछ बसाया और इंडिया बैक होम कुछ किया नहीं, पाकिस्तान बैक होम कुछ किया नहीं, और ब्रिटिश लोग आ गया कि निकालो। क्या हम पसंद करेंगे वहाँ जाना? क्यों? इंडिया सब कुछ वीरान कर दिया। बस ये एक मिसाल है समझने के लिए, एक मिसाल है समझने के लिए कि हमने दुनिया को खूब बसाया, खूब आबाद किया। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं दुनिया के साथ दीन भी है। मा अहसनुद्दीन व दुनिया इज्तमा ला बारकल्लाहु फि दुनिया बिला दीन। शायर कहता है कि क्या ही खूब है अगर दीन और दुनिया दोनों जमा हो जाए, बहुत खूब। और दूसरे मिसरे में बद्दुआ है, अल्लाह बरकत न दे ऐसी दुनिया में जो दीन के बगैर हो। अल्लाह बरकत न दे ऐसी दुनिया में जो दीन के बगैर हो। बस यही मिसाल है कि हमने दुनिया को खूब बनाया, आखिरत को वैरान किया, आमल के ज़रिए से आखिरत को आबाद नहीं किया। एक सुभान अल्लाह कहते हैं पौधा लगता है जन्नत में, एक अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं पौधा लगता है जन्नत में। एक सुभान अल्लाह कहने की वजह से आसमान ज़मीन का खला नूर से पुर हो जाता है, लेकिन उसकी हमने कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं की। तो भला कैसे आखिरत की तरफ में ऐलान होगा? तो कहा कि तुमने दुनिया को खूब बनाया और आखिरत को वैरान किया। फ़करिहतुम अन तंतक़िलू मिन उमरान इला खराबिन, तुम नापसंद करते हो ये कि आबादी की जगह से वैरानी की जगह पर मुंतकिल हो। दूसरा सवाल, कैफ़ल क़ुदूम अलल्लाह, कैफ़ल क़ुदूम अलल्लाह, अल्लाह के सामने पेशी कैसे होगी? अल्लाह के सामने How I will be presented to Allah subhanahu wa ta'ala, how I will be presented to Allah subhanahu wa ta'ala। तो फरमाया कि दो किस्म के लोग हैं, अम्मल मुहसिन फ़गाइबिन यक़दमु अला अहलिही, नेकोकार है, अच्छे काम करने वाले हैं। उनकी मिसाल ऐसी जैसे सफ़र में चंद दिनों के लिए जा गया और उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है, तो खुशी खुशी वापस आता है, जैसे गायब होता है चंद दिनों के लिए आ जाता है। तो कहा कि नेकोकार अल्लाह के सामने ऐसा ही पेश किया जाएगा कि चंद दिनों के लिए असल मकाम से दूरी थी, अब असल मकाम पर आ गए, खुशी खुशी वो आएगा अल्लाह के पास। वो अम्मल मुसी फ़कआबिक़िन युख़ज़ु अला मौला, जो गुनहगार होगा, फरमाबरदार होगा, बदमाश होगा, आसी होगा, सिंफुल होगा, उसको ऐसे पकड़ कर लाया जाएगा जैसे भगोड़े गुलाम को पकड़ कर लाया जाता है। भाई एक आका हो, उसका गुलाम भाग जाए तो उसको पकड़ कर लाया जाता है ज़िल्लत और रुसवाई के साथ। ऐसे ही गुनहगारों को अल्लाह के सामने आबिक़ीन युख़ज़ु अला मौला, भगोड़े गुलाम की तरफ उनको पकड़ करके लाया जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाज़त फरमाए और हमें मुहसिनीन में शुमार फरमाए। इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। तीसरा सवाल किया, या लैत शाअनी मा लना इंदल्लाह, काश के मालूम हो जाता हो, आई विश दैट आई नो व्हाट स्टेटस नियर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हाट इज़ माई स्टेटस इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हाट इज़ माई स्टेटस इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेरा क्या मकाम है, मेरा क्या मर्तबा है, मेरी क्या स्टेटस है वहाँ, ये मुझे मालूम हो जाए। अबू हाज़िम ने फरमाया इक़रा किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब पढ़ो, उसमें पा जाओगे। तो कहा कि फिर अय्य मकानी नजीदो, अल्लाह की किताब तो पढ़ लूँ, लेकिन कौन सी जगह में ये चीज़ मैं पा लूँगा जो मैं पूछ रहा हूँ? तो आपने पढ़ा है इज़ा समान फ़तरत की आयत, इन्नल अबरारा लफ़ी नाईम व इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम। नेक है तो नेमतों में होगा, बदकार है तो जहन्नम में होगा। ये है स्टेटस। अब हम में से हर एक अपना असेसमेंट कर ले, तज्जिया कर ले कि आज मैं मोहसिनीन में से हूँ या मुसीइन में से हूँ। अगर मोहसिनीन में से हैं शुक्र अदा करें, अगर मुसीइन में से हैं तो कोशिश करें मोहसिनीन में होने की। क्यों? मोहसिनीन में से होगा तो इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नेमतों में, और वो नेमतें जन्नत का बयान बहुत तूल हो जाएगा, इसलिए छोड़ देता हूँ सारी चीज़ों को। उसके बाद सवाल किया कि अय्युल इबादी अकरमु अलल्लाह, अय्युल इबादी अकरमु अलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक कौन सा बंदा ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, अल्लाह के नज़दीक कौन सा बंदा ज़्यादा मुअज़्ज़ज़? तो फरमाया कि उलुल मुरुवत मिनकुम,
तुम में से जो मुरुवत वाले हैं, जिनमें इंसानियत है, शर्म है, हया है, पास है, लिहाज है, बेहया बाश हर चीज़ ख्वाही कौन, बेहया हो जाओ फिर जो चाहे करो, माथे मुँह की दीदी ऐसा बोलते हैं। जब कोई बेहया हो जाता है तो गुजराती में क्या कहते हैं, इमड़े तो माथे मुँह की, इमड़े तो माथे मुँह की, इतनी आदत जाओ दी बोले तो माथे मुँह की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरबी शायर ने हया के बारे में शेर कहा है, इज़ा लम तख्शा आक़िबतल लयाली वलम तस्तही फस्ना मा तशा। जब तू रात के अंजाम से न डरे और हया न हो तुझ में तो जो चाहे कर गुजर, जो चाहे कर गुजर। फवल्लाहि ला खैर फिद दुनिया फवल्लाहि मा फिल ऐश खैरुन वलद दुनिया इज़ा ज़हबल हया, फवल्लाहि मा फिल ऐश खैरुन वलद दुनिया इज़ा ज़हबल हया। बखुदा ज़िंदगी में कोई खैर नहीं और न दुनिया के अंदर कोई खैर है जब हया चली जाए। हया मेरे और आपके अंदर से रुखसत हो गया है तो जीने में कोई खैर नहीं। उसके बाद शायद कहता है यईशुल मरउ मस्तहिया बिखैरिन, यईशुल मरउ मस्तहिया बिखैरिन। जब तक इंसान के अंदर हया होती है वहाँ तक वो खैर और आफियत से रहता है। और मिसाल दी आखिरी मिसरे में कि यबकल ऊदु मा बकियल लिहा, यबकल ऊदु मा बकियल लिहा। टहनी ताज़ा रहती है, ठीक रहती है, दुरुस्त रहती है जबकि उस पर छिलका हो। वो छिलका जो है ना, ऐसा समझ लो वो हमारे ऊपर हया का छिलका है। अगर वो टहनी और ब्रांच ऑफ ट्री, उससे ऊपर का छिलका निकल जाए तो ब्रांच ऑफ ट्री खराब हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। ऐसे ही हया का पर्दा और हया का छिलका अगर हमसे उतर जाए तो हम करप्ट हो गए, हम करप्ट हो, हम बिगड़ गए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया की ज़िंदगी है ना आखिरत की तैयारी के लिए दी है। अल्लाह हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। दार फ़ानी की सजावट पे न जा, दार फ़ानी की सजावट पे न जा। नेकियों से अपना असली घर सजा, नेकियों से अपना असली घर सजा, फिर वहाँ चैन की बंसी बजा, फिर वहाँ चैन की बंसी बजा। इन्नहु कद फाज़ फ़ौज़न मन नजा, इन्नहु कद फाज़ फ़ौज़न मन नजा। अरबी शायर ने कहा ला दार लिलमर्इ बादल मौत यस्कुनुहा इल्ला अल्लती कान क़ब्ल मौत यबनीहा फमन बनाहा बिखैरिन ताब मस्कनुहु वमन बनाहा बिशर्रिन खाब बानीहा। ला दार लिलमर्इ यानी इंसान के लिए मौत के बाद कोई ठिकाना नहीं। इंसान के लिए मौत के बाद कोई ठिकाना नहीं। इल्ला अल्लती, हाँ मगर वो ठिकाना जिसको वो अपनी ज़िंदगी में बिल्ड कर रहा था, बना रहा था। इल्ला अल्लती कान क़ब्ल मौत यबनीहा फमन बनाहा बिखैरिन, जिसने उसको खैरियत के साथ बना लिया, बिल्ड कर लिया, ताब मस्कनुहु, उसके तो वारे नहीं आ रहे, उसके मज़े ही मज़े, मौजे मारेगा, उसका मस्कन अच्छा, उसके बारे नहीं आ रहे, शाबाश। वमन बनाहा बिशर्रिन खाब बानीहा, और जिसने उसको बुराई से बिल्ट किया, नेकियों से बिल्ट नहीं किया, गुनाहों में मुब्तला रहा, खाब बानीहा, तो उसका बनाने वाला नाकाम डूम खसारे में रहेगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। नज़लना साअतन सुम्मा इरतहलना, थोड़ी देर हम ठहरे फिर चल दिए। शायर ने मंजर कशी की है दुनिया की। नज़लना साअतन सुम्मा इरतहलना, थोड़ी देर ठहरे फिर कुछ कर दिए हमने। इर्तिहाल यानी डिपार्ट कर दिए। कदत दुनिया रिहालुन फरतहलना, इसी तरह दुनिया ये डिपार्टिंग प्लेस है, बस हम डिपार्ट हो गए, हमने छोड़ दी, हम चले गए। क़रुब अर्रिहालु इला दारिल आखिरा, क़रुब अर्रिहालु इला दारिल आखिरा। रिहाल यानी कुछ करने का वक्त करीब आ गया आखिरत की तरफ, आखिरत की तरफ कुछ करने का वक्त करीब आ गया। इलाही इजअल खैर उमरी आखिरा, आखिर में से मैं दुआ कर रहा है शायद। इलाही इजअल खैरी खैर उमरी आखिरा, ए मेरे परवरदिगार खैर उमरी आखिरा, मेरे उम्र का आखिरी हिस्सा सबसे बढ़िया बना दे, सबसे बेहतर बना दे। हम सब दुआ करें कि हमारे उम्र का आखिरी हिस्सा सबसे बेहतर हिस्सा हो। पिछली जो ज़िंदगी गुजरी वो ज़िंदगी के मुकाबले में हमारे जब कब्र में करीब जाने का वक्त आए तो वो हिस्सा बेस्ट ऑफ द लाइफ हो। अल्लाह हम सबको ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमाए।
अल्लाह फ़िक्र आखिरत नसीब फरमावे, अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत कामिला फरमावे। ये हमारे हाफिज़ याकूब साहब आप पहचानते होंगे, ये उनकी बड़ी साहबजादी, हमारे बहुत मोहतरम, बहुत मुअज़्ज़ज़, यहाँ बैठते थे चर पर, और जब तक वो बाकायदा हयात रहे, आखिर दौर तक उनके होश हवास बरकरार रहे। हाफिज़ इधर से उधर हो नहीं सकता था, लुक़मा देने में वो माहिर और मास्टर थे, और जब तक वो बाकायदा हयात रहे वही लुक़मा देते रहे। और यहाँ सबको हिदायत दे दी गई थी कि भाई वो हज़रत है, किसी को लुक़मा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो चुप कर जाए तो फिर हम में से कोई देता था लुक़मा। तो इस तरह कुरान पक्का था अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपने बच्चों को भी हाफिज़ बनाया। सुना कि ये मरहुमा भी हाफिज़ कुरान थी, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाफिज़ साहब हमारे मस्जिद के ट्रस्टी भी थे, बहुत रुकन मुअस्सिसीन यानी मुअस्सिसीन में से हैं, फाउंडर मेंबर्स में से हैं। जैसे हमारे हाजी गुलाम साहब हैं, हाफिज़ इब्राहिम साहब हैं, ये सब पुराने लोग यानी फाउंडर मुअस्सिसीन। अल्लाह इनका साया हम पर तादिर कायम रखें, उम्रों में बरकत नसीब फरमावे, अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत फरमावे। हाजी यूनुस साहब नहीं आए हैं, हाजी यूनुस साहब नहीं आए, अल्लाह उनको भी सब्र दे, हिम्मत दे, उनके बच्चों को सब्र दे, हिम्मत दे, उनके भाई बहनों को सब्र दे, हिम्मत दे, भतीजों को भांजों को सब्र दे, हिम्मत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम